गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। आज हम करेंगे अपना मार्केटिंग का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रमोशन मिक्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रमोशन क्या होता है। प्रमोशन होता है अपने प्रोडक्ट, सर्विस और जो भी चीज़, जो भी थिंग है जिसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हो, बताना चाहते हो, बताने का तरीका, वो क्या हो जाएगा, प्रमोशन। प्रमोशन का मीन्स क्या हो गया, प्रमोशन मीन क्या होगा, अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विस के बारे में कंज्यूमर्स को इन्फॉर्म करना। ठीक है। तो जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन जनरली किस किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो, प्रोडक्ट लाइन में कुछ ऐड कर रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, ब्रांड आप कोई नई लॉन्च करने जा रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, या अपनी कंपनी को आप प्रमोट कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। दैट इज़ कॉल्ड प्रमोशन। अब आगे हम बात करेंगे प्रमोशन मिक्स क्या होता है। प्रमोशन मिक्स क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टूल्स जो कि हम प्रमोशन के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रमोशन। क्या बोला मैंने कि अलग अलग टूल्स, अलग अलग माध्यम जिसके ज़रिए हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस की इंफॉर्मेशन अपने कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रमोशन मिक्स। जैसे कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन एक्सेट्रा। ये अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स तो हो ही गया। आगे हम बात करेंगे मेथड्स और एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन मिक्स। एक एक ये जो पॉइंट है इसके ऊपर पूरा पूरा एक चैप्टर आता है। एडवर्टाइजिंग, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग क्या होता है, जनरली आप देखते हो ना, टीवी पर एड्स आती हैं, न्यूज़पेपर में एड्स आती है, जगह जगह पर होर्डिंग्स लगी होती हैं, बिल बोर्ड्स होते हैं, पैम्पलेट्स के थ्रू एड देता है अपने प्रोडक्ट की, डेट इज़ एडवर्टाइजिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है, आपके घर घर तक जाकर जो आते हैं ना सेल्समैन, वो हो गया पर्सनल सेलिंग। सेल प्रमोशन क्या होता है, जनरली अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि डिस्काउंट दे दिया, कोई पुराना प्रोडक्ट जो निकल कर आ रहा है उसके साथ जो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसका सैंपल फ्री दे दिया। बहुत सारे तरीके होते हैं सेल प्रमोशन, हम पूरा पूरा चैप्टर करेंगे। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा रहा है। जैसे कि टीवी पर अलग अलग चैनल आते हैं, जैसे सबसे पहले आया करता था चैनल, जब कुछ भी ये ऑनलाइन या ऑफलाइन सिस्टम नहीं था, टीवी पर एशियन स्काई शॉप आपने सुना भी होगा। उसके बाद पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या होता है कि एक रिलेशन मेंटेन करना, किसके थ्रू, कोई बड़ी आइडेंटिटी यूज़ करके, जैसे किसी प्रोडक्ट के बारे में अमिताभ बच्चन ने कुछ बोल दिया, जैसे कोरोना के बारे में वो बता रहे हैं, तो वो एक तरह से पब्लिक रिलेशन, उसे हम बोलेंगे मीडियम ऑफ प्रोडक्शन मिक्स। अब हम आगे बात करते हैं कि किस किस तरह का हमारा प्रमोशन होता है। इंफॉर्मेटिव प्रमोशन होता है सबसे पहले। इंफॉर्मेटिव प्रमोशन के अंदर क्या होता है, हम जनरली अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। सिंपली क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देना है कस्टमर को। परसुएसिव इंफॉर्मेशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ परसुएट करते हैं कि एक तरह से प्रेशराइज कर, ये वैसे टर्म यूज़ नहीं होगी पर जनरली यही है कि लोगों को कंपाइल करते हैं कि आओ और आप हमारा प्रोडक्ट परचेज करो, कि ये प्रोडक्ट एक तरह से आपकी नीड है, इसके बिना आप नहीं रह सकते, आप इस प्रोडक्ट को परचेज करो। फिर उसके बाद है बायर बिहेवियर मॉडिफिकेशन। कुछ प्रमोशन इस तरीके से होते हैं कि वो क्या कर देते हैं, बायर की सोच को चेंज कर देते हैं। जैसे हम पहले कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है, बाद में बताता है, जैसे हम फ्लोर क्लीनर ही लगा लो, फ्लोर क्लीनर हम यूज़ कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया कि हमने बताया भी ये 99.9% जर्म्स को मार देता है, बाद में उसकी डीमार्केटिंग करना शुरू कर दिया, मान लो एक तरह से, कि अगर आप ये फ्लोर क्लीनर यूज़ कर रहे हो तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, एज योर इम्यूनिटी गोज वीक। तो ये एक तरह से एक नेगेटिव मार्केटिंग हो गया। तो इससे क्या हो गया, बायर का बिहेवियर चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया, बायर बिहेवियर मॉडिफिकेशन। उसके बाद हम बात करेंगे
most important topic of this chapter, that is factor affecting promotion mix, कि promotion mix को कौन कौन से factors affect करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे nature of the product। अब nature of the product, जैसा product होगा उसके according ही हम क्या करेंगे, अपना promotion का tool use करेंगे। जैसे कि industrial products होते हैं, जैसे कि plant हो गया, machinery हो गया, equipment होगा, उसके लिए हम कौन सा tool use करेंगे, पर्सनल सेलिंग। मतलब हम अपना सेल्समैन इंडस्ट्री में भेजेंगे, उन्हें बताएंगे ये मशीनरी आपके लिए किस तरीके से यूज़फुल हो सकती है। कोई कंज्यूमर गुड है, उसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, जैसे कोई टूथपेस्ट है, कोई सोप है, हमने उसकी ऐड करनी है, तो उसके लिए हम एडवर्टाइजिंग या पब्लिसिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे प्रोडक्ट की नेचर होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना प्रमोशन टूल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेचर ऑफ द मार्केट। मार्केट किस तरीके की है। मान लो अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं, जब हमारे मार्केट के अंदर क्या होता है, दो तरह के कस्टमर हो सकते हैं, कि कस्टमर बहुत ज़्यादा नंबर में है, बहुत ज़्यादा संख्या में है, या कस्टमर थोड़े से हैं। जब हमारे कस्टमर बहुत लार्ज नंबर पे हैं, तो हम सारे के सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं। हम एडवर्टाइजिंग भी यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल सेलिंग भी यूज़ कर सकते हैं, और सेल प्रमोशन भी। लेकिन अगर हमारे बहुत ही लिमिटेड, जैसे इंस्टीट्यूशनल कस्टमर हो गए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम जनरली क्या करेंगे, हम ऐसा टूल यूज़ करेंगे जो कि हमें ज़्यादा महंगा ना पड़े। जैसे हमने कोई एक टूल यूज़ कर लिया, या तो सेल प्रमोशन या पर्सनल सेलिंग, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो होता है वो सबसे महंगा हमारा एक तरह से टूल हो जाता है प्रमोशन के लिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ की 4 स्टेजेस होती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि जब हमने प्राइमरी डिमांड क्रिएट करनी है अपने प्रोडक्ट की, जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे, लॉन्च करेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के फीचर पर ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे। उसका यूटिलाइजेशन कैसा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी, जो पब्लिसिटी हम बताते हैं कि जितनी ज़्यादा हो सके उसकी पब्लिसिटी करेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा इनिशियल स्टेज में। जब हम मैच्योरिटी स्टेज की बात करते हैं, जब हम मैच्योरिटी स्टेज की बात करते हैं, तो मैच्योरिटी स्टेज के अंदर हम एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग हम यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम डिक्लाइनिंग स्टेज की बात करेंगे, तो हम प्रमोशनल एफर्ट्स एंड सेल प्रमोशन की। डिक्लाइनिंग, जब हमारा प्रोडक्ट डिक्लाइन होगा, तो हम प्रमोशनल एफर्ट्स एंड सेल प्रमोशन यूज़ करेंगे। ये तो हम अलग अलग स्टेजेस में अपना अलग अलग टेक्निक यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, कि हमारे पास कितना फंड अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अपना बजट देखना है प्रमोशन मिक्स के लिए। तो हमने देखना है, अगर हमारे पास बहुत सारा फंड है, हमारे पास कोई असर ही नहीं पड़ता कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा आए या कम आए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट स्पेशली हम यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, बहुत कम पैसा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कॉस्ट कटिंग करेंगे, और उसके अंदर हम सिर्फ पर्सनल सेलिंग का यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेचर ऑफ द टेक्निक, कि हमारी टेक्निक कैसी है। ठीक है, अब यहाँ पर टेक्निक को जब बात करते हैं, टेक्निक यहाँ कौन सी टेक्निक, प्रमोशन की। तो जैसा भी हो, कि अगर हमने अपने प्रोडक्ट की लॉन्ग टर्म इमेज क्रिएट करनी है और जल्दी से जल्दी सेल्स बढ़ानी है, तब हम एडवर्टीजमेंट यूज़ करते हैं। यहाँ है कि किस चीज़ के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे। क्या बोला मैंने, फर्स्ट लॉन्ग टर्म इमेज क्रिएट करनी है प्रोडक्ट की, और आपने अपनी सेल इंक्रीज करनी है इमीडिएटली, तो एडवर्टाइजिंग यूज़ करेंगे। पर्सनल सेलिंग किसके अंदर हम क्या करेंगे, पर्सनल सेलिंग के अंदर हमारी लॉन्ग टर्म इमेज तो क्रिएट हो जाती है। पर्सनल सेलिंग के अंदर हम फेस टू फेस प्रेजेंट करना है हमने अपने प्रोडक्ट को, और एक रिलेशनशिप मेंटेन करनी है कस्टमर के साथ, तो हम पर्सनल सेलिंग। मैंने क्या बोला, मैंने अभी तक 2 पॉइंट्स बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि अगर लॉन्ग टर्म इमेज क्रिएट करनी है और सेल बढ़ानी है, तो वहाँ पर हम एडवर्टीजमेंट का यूज़ करेंगे। वहीं पर अगर हमने एक रिलेशनशिप मेंटेन करनी है अपने कस्टमर के साथ, तो हम पर्सनल सेलिंग यूज़ करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं
सेल प्रमोशन हम कब यूज़ करेंगे? सेल प्रमोशन के अंदर हम इंसेंटिव्स देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, क्विकली हमने सेल को बूस्ट करना है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? सेल प्रमोशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रेडीनेस ऑफ द बायर। अब यहाँ पर रेडीनेस ऑफ द बायर क्या है कि देखो, रेडीनेस जैसे मैंने आपको कम्युनिकेशन में एक एडा प्रिंसिपल, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, ठीक है, कि यहाँ पर अवेयरनेस स्टेज के अंदर कि हमें कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना है, हम क्या यूज़ करेंगे? एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। वहीं पर अगर हमने कॉम्प्रीहेंशन जो स्टेज हो गया, एक तरह से इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हम एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग यूज़ करेंगे। वहीं पर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर क्रिएट करने के लिए पर्सनल सेलिंग पे ज़्यादा प्रेशर डालेंगे। और लास्ट स्टेज एक्शन, क्लोजिंग स्टेज जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर हम पर्सनल सेलिंग एंड सेल प्रमोशन यूज़ करेंगे। एक और पॉइंट इसके अंदर रह गया है, लेकिन वो आप नोट कर लें और ध्यान से सुन लें, दैट इज़ प्रमोशनल स्ट्रेटजी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दो तरह की प्रमोशन स्ट्रेटजी होती है, एक पुश करना कि परचेज करो, पुल कस्टमर खुद अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर दो तरह की स्ट्रेटेजी है, पुश स्ट्रेटेजी एंड पुश स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है? मैन्युफैक्चरर इंड्यूस करता है डीलर को कि वो प्रोडक्ट को प्रमोट करें कस्टमर के लिए। तो वहाँ पर कौन सा टूल यूज होगा? पर्सनल सेलिंग एंड ट्रेड प्रमोशन या सेल प्रमोशन बोल सकते हो। ऑन द अदर हैंड, पुल स्ट्रेटेजी के अंदर कंज्यूमर खुद ही खींचा चला जाता है प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। वो क्या देखकर खींचा चला आता है? एडवर्टीजमेंट या फिर सेल प्रमोशन की टेक्निक। तो ये थी हमारी पुश एंड पुल स्ट्रेटजीज के साथ के चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक था, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक और ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।